हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी फॉर सीबीएसई। और बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th सीबीएसई हिंदी का जो पार्ट 2 है, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो बिफोर द एग्जाम आप इन क्वेश्चन आंसर्स को ज़रूर से प्रिपेयर करके जाएँ। अगर आपने बाल गोविंद भगत की कहानी को नहीं समझा है, समरी नहीं देखी है, तो उस वीडियो का लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। लास्ट वीडियो में हमने वही डिस्कस किया था, और जो इसके प्रीवियस चैप्टर्स हैं उनके एक्सप्लेनेशन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सभी वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि आपके पास इसी तरीके की यूज़फुल वीडियोस पहुंचती रहें। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में इसके 10 इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर जो है डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी, ठीक है। इसलिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना। पहला क्वेश्चन है कि मृत्यु की पूर्व संध्या पर बाल गोविंद भगत का गीत कैसा लगा। यानी जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी उससे पहले की जो शाम थी उस पर बाल गोविंद भगत ने कैसा गीत गाया। तो देखो, मृत्यु की पूर्व संध्या पर भी बाल गोविंद भगत ने अपना गीत गाया, पर उस गीत को सुनकर लगा कि जैसे तागा यानी जीवन का जो क्रम है वो टूट गया हो, माला के दाने बिखर रहे हों। अर्थात वो गीत बिखरा बिखरा लग रहा था। यही उनका अंतिम गीत था। भोर में लोगों ने उनका गीत नहीं सुना क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी। दूसरा क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत के जीवन की उन बातों का उल्लेख कीजिए जो सभी को प्रभावित करती हैं। मतलब उनके जीवन की वो कौन कौन सी बातें हैं जिनसे सभी इम्प्रेस हो जाते हैं। आंसर है, बाल गोविंद भगत का रहन सहन इतना सादा और सरल था कि उसका प्रभाव सभी पर पड़ता था। वो बहुत ही सिंपल लिविंग बिलीव करते थे। उनमें दिखावे की प्रवृत्ति न थी, मतलब दिखावे को वो बिल्कुल प्रमोट नहीं करते थे। भगत के संगीत का प्रभाव सभी पर पड़ता था। भगत कथनी और करनी में विश्वास रखते थे, ठीक है। यानी कर्म में और करनी में वो विश्वास रखते थे। वे आदर्शवादी बनने का ढोंग नहीं करते थे। वो बिल्कुल जैसे थे वैसे ही दिखते थे। वे समाज सुधारक थे और गलत परंपराओं का विरोध करते थे। वे कबीर पंथी और उनका जीवन उसी के अनुरूप था। कबीर पंथी थे, यानी कबीर में उनकी बहुत आस्था थी। तीसरा क्वेश्चन है कि उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। तो ये जो कथन है इसके द्वारा लेखक क्या कहना चाहते हैं। तो देखो, बाल गोविंद भगत का इकलौता बेटा बोदा और थोड़ा सुस्त था। वो अक्सर बीमार रहता था, पर उसकी खबर गांव के लोगों को नहीं थी। वे सभी अपने अपने कामों में बिजी रहते थे और उन्हें भगत के बेटे की बीमारी की खबर रखने की भी फुर्सत नहीं थी। तो ये जो कथन है ये लेखक ने कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि वो था ही थोड़ा सा सुस्त और बोदा, और लोगों को उसके बारे में पता रखने की फुर्सत नहीं थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भगत की पुत्र वधू को ससुराल छोड़कर क्यों जाना पड़ा। तो देखो, जो भगत की पुत्र वधू थी यानी बेटे की जो पत्नी थी, उसका पति यानी भगत का बेटा वो मर गया था। उसके क्रियाक्रम के बाद भगत का सख्त आदेश था कि वो अपने भाई के साथ जाकर अपने मतलब घर चली जाए और अपना फिर से विवाह कर ले। यानी भगत जी ये चाहते थे कि उनकी बेटे की मृत्यु के बाद जो उनकी पुत्र वधू है वो अपना जीवन ऐसे ही व्यर्थ ना करे, वो अपने मायके चली जाए और वहाँ जाकर उसके मायके वाले उसका पुनर्विवाह करवा दें, जिससे वो अपना जीवन फिर से शुरू कर सके, दोबारा शादी कर ले। यद्यपि जो पुत्र वधू थी उसने ससुराल ना छोड़ने का आग्रह किया। उसने मना किया था बाल गोविंद भगत से कि नहीं, मैं आपके पास रहकर आपकी सेवा करूंगी। लेकिन बाल गोविंद भगत यानी ससुर के हठ के सामने, उनकी जिद के सामने झुककर वो ससुराल छोड़कर उसको जाना पड़ा। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों की उमस भरी शाम को भी बाल गोविंद भगत किस तरीके से शीतल कर देते थे। मतलब गर्मियों में शाम कितनी गर्म रहती है ना, लेकिन किस तरीके से उस गर्मी भरी शाम को भी बाल गोविंद भगत ठंडा बना देते थे। तो देखो, गर्मियों की शाम उमस भरी होती थी, लेकिन बाल गोविंद भगत उसे अपने संगीत से ठंडा कर देते थे। वे अपने घर के आंगन में आसन जमा कर बैठ जाते और वहाँ अन्य संगीत प्रेमी आ जुटते। करतालों और खंजड़ियों की भरमार हो जाती थी। भगत गाते गाते और संगीत प्रेमी मंडली उसे दोहराती। यानी भगत जी गाते रहते थे और जो पूरी मंडली होती थी लोगों की वो उसी को दोहराती। तो धीरे धीरे तन पर मन हावी हो जाता और सारा आंगन संगीत लहरियों से शीतल हो जाता। अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष गंगा स्नान पर जाते समय भगत के मन में क्या विचार होते थे। ठीक है, यानी भगत जी हर साल जो है गंगा स्नान पर जाते थे और उस टाइम पर उनके मन में क्या क्या चीज़ें आया करती थी।
बाल गोविंद भगत हर साल गंगा स्नान के लिए जाते थे और वो गंगा स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते थे जितना लोक दर्शन और संत समागम पर। 30 कोस की इस यात्रा में उनके मन में ये विचार होते थे कि साधु को किसी से मांगकर भीख नहीं लेनी चाहिए। वे घर से खाकर चलते और फिर लौटकर घर पर ही खाते। वे गाते बजाते चलते थे। बच्चों, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं ये टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसको आप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको अदर सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ भी मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की आजीविका का साधन क्या था, यानी वो किस तरीके से अपनी जीविका चलाते थे। बाल गोविंद भगत के पास कुछ खेत थे। खेतों में ही कुछ अन्न वो उपजा लेते थे, मतलब उनकी कमाई का यही स्रोत था। और खेतों में जो कुछ पैदा होता ना, वो उसे सिर पर लाद कर पहले कबीरपंथी मठ में ले जाते और वहाँ से प्रसाद के रूप में जो भी उनको मिलता वो उसे घर लाते और उसी से अपना गुजर बसर करते थे। मतलब जो कुछ भी अन्न वो उनका उपजता था उसको पहले वे कबीरपंथी मठ में ले जाते, क्योंकि कबीर में वे बहुत आस्था रखते थे, और वहाँ से जो कुछ उन्हें प्रसाद स्वरूप मिलता उसको लाते और उसी से अपना गुजारा करते। अगला क्वेश्चन है, पुत्र की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत ने पतोहू को गीत गाकर उत्सव मनाने को क्यों कहा। यानी जब उनकी बेटे की मृत्यु हो गई तो बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की बहू से बोला कि जो तुम जो है शोक मत मनाओ, दुख मत मनाओ, रो मत, बल्कि उत्सव मनाओ, है ना। क्यों बोला उन्होंने ऐसा, तो देखो बाल गोविंद भगत ने पुत्र की मृत्यु पर पतोहू को रोने के बदले गीत गाकर उत्सव मनाने के लिए कहा। उनका कहना था कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहीन अपने प्रेमी से जा मिली है, अतः ये जो मौका है वो दुखी ना होकर उत्सव मनाने का है, और इस अवसर पर, इस मौके पर गीत गाने चाहिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भगत की पुत्र वधू को ससुराल छोड़कर क्यों जाना पड़ा। वही क्वेश्चन है हमारा कि देखो उनका जो बेटा था वो मर गया था, और उसके क्रियाक्रम के बाद भगत जी का सख्त आदेश था कि वो अपने भाई के साथ चली जाए अपने मायके, और वहाँ जाकर से फिर से वो शादी कर ले, फिर से घर बसा ले। यद्यपि जो पुत्र वधू थी उनकी वो बिल्कुल तैयार नहीं थी इस बात के लिए, लेकिन फिर भी भगत जी के हट के सामने उसकी एक न चली और उसको ससुराल छोड़ करके जाना पड़ा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है बाल गोविंद भगत हर एक साल गंगा स्नान करने क्यों जाते थे, पाठ के आधार पर लिखिए। तो देखो बाल गोविंद भगत प्रति वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते थे, और स्नान पर उनकी उतनी आस्था नहीं थी जितनी कि लोक दर्शन और संत समागम पर। वे गंगा स्नान के अवसर को साधु संतों से भेंट करने का अवसर मानते थे, और इस पद यात्रा को वो पैदल ही करते थे, और इस नियम का जो है वो जीवन पर्यंत पालन करते रहे। अब देख लेते हैं बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर, यानी बड़े वाले प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत करें। अगर आपने पाठ पढ़ा होगा तो इस पाठ में स्टार्टिंग में ही भगत जी की वेशभूषा, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बताया गया है, तो आपको इसको अपने शब्दों में लिखना है। आंसर है, भगत का व्यक्तित्व एक साधु के अनुरूप था। ठीक है, तो देखो जब आप इस लेसन की समरी को पढ़ोगे, समरी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आपको और अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो देखो भगत जी की जो पर्सनालिटी थी वो एक साधु के हिसाब से थी। वे गोरे चिट्टे और मझोले कद के व्यक्ति थे। उम्र जो है उनकी 60 वर्ष से ऊपर की थी, और उनके बाल पक गए थे, मतलब सफ़ेद हो गए थे। उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग रहता था, और वे कपड़े बहुत कम पहनते थे। उनकी कमर में केवल लंगोटी रहती थी, और सिर पर कबीर पंथियों वाली कनफटी टोपी, यानी जो टोपी थोड़ी सी कान से फटी सी रहती है। जाड़ा आने पर शरीर पर काली कमली ओढ़ लेते थे, और उनके मस्तक पर यानी उनके माथे पर रामानंदी चंदन चमकता रहता था, जो कि नाक के एक छोर से शुरू होकर ऊपर की ओर चला जाता था। वे गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे, और इस वेशभूषा में उनका व्यक्तित्व एक साधु की तरह लगता था, मतलब वो दिखते साधु की तरह थे। तो ये पूरी उनकी पर्सनैलिटी थी कि कुछ इस तरीके का वो जो है वेशभूषा पहन करके रहते थे। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत पतोहू के पुनर्विवाह के रूप में समाज की किस समस्या का समाधान प्रस्तुत करना चाहते हैं, स्पष्ट करो। तो देखो बाल गोविंद भगत जब उनके बेटे की मृत्यु हो गई तो उन्होंने अपनी पतोहू से यानी बेटे की बहू से कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ अपने मायके। उसके भाई को बुलाया और कहा कि ले जा करके इसका फिर से पुनर्विवाह करवा दो, शादी करवा दो। तो ऐसा करना वो क्यों चाहते थे, समाज के सामने वो क्या प्रस्तुत करना चाहते थे। अपने पुत्र की आकस्मिक मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत ने पतोहू के पुनर्विवाह के लिए प्रयास शुरू कर दिए। उन्होंने उसके भाई को बुलाकर पतोहू का पुनर्विवाह कर देने का सुझाव दृढ़तापूर्वक दिया, मतलब बड़ी सख्ताई से कहा कि शादी करवा ही देना। अपने इस प्रयास द्वारा बाल गोविंद भगत ने समाज की समस्या का समाधान प्रस्तुत करना चाहा है कि बाल विधवा को एक आजीवन
दुख भोगने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए, है ना। उसका पुनर्विवाह करके उसे एक बार फिर से जीवन जीने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए, फिर से मौका दिया जाना चाहिए। इससे समाज में अनैतिकता पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। तो ये कुछ संदेश था जो वो समाज को इस तरीके से देना चाहते थे, अपनी पतोहू का फिर से विवाह करवा के। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो देखो, बाल गोविंद भगत तो चाहते थे कि उनकी पुत्र वधू चली जाए और फिर से विवाह कर ले, लेकिन पुत्र वधू ऐसा नहीं चाहती थी। तो देखो, भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई थी। भगत के पुत्र वधू के भाई को बुलाकर उसे ले जाने के लिए कहा। भगत जी ने उससे बोला और उसका पुनर्विवाह करने का आदेश दिया। पुत्र वधू अपने ससुर यानी भगत को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। भगत की पुत्र वधू जानती थी कि भगत जी संसार में अकेले हैं और उनका एकमात्र पुत्र जो है, क्योंकि इकलौता बेटा था, वो तो मर चुका है, वे बूढ़े हैं और भक्त हैं, उन्हें घर बार और संसार में कोई रुचि नहीं है, अतः वे अपने खाने पीने और स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए वो सेवा भाव से उनके चरणों की छाया में अपने दिन बिताना चाहती थी। वो उनके लिए भोजन और दवा दारू का प्रबंध करना चाहती थी। वो अपने ससुर को देवता तुल्य मानती थी, इसलिए वो उनको छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो अकेले रह जाएंगे और उनका ध्यान कौन रखेगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। मतलब खेती बाड़ी भी वो करते थे, लेकिन फिर भी उनके चरित्र में कौन कौन सी विशेषताएं थी जिनकी वजह से उनको साधु भी कहा जाता था। यानी बाल गोविंद भगत साधु थे भी नहीं और उनको कहा भी जाता था, लगते भी थे वो। तो देखो, बाल गोविंद भगत जो है वो खेती बाड़ी से जुड़े हुए थे। वे गृहस्थ भी थे, मतलब गृहस्थ जीवन भी जीते थे। उनका एक बेटा भी था और पतोहू भी थी। बाल गोविंद भगत साधु थे। वे साधु की सभी परिभाषाओं पर खरे उतरते थे और उनकी चारित्रिक विशेषताएं जो है नीचे दी गई हैं। बाल गोविंद भगत साधु जैसा सीधा साधा सरल जीवन बिताते थे और बहुत कम कपड़े पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीरपंथी टोपी। वे साधुओं की तरह ईश्वर और गुरु की प्रशंसा के गीत गाते रहते थे। इसके अलावा वे कभी झूठ नहीं बोलते और व्यवहार खरा रखते थे। वे किसी दूसरे की चीज़ को व्यवहार में लाना तो दूर, छूते तक नहीं थे। वे अपनी उपार्जित वस्तु को भी मठ में भेंट कर केवल प्रसाद रूप में उसका एक भाग स्वीकार करते थे। इसके अलावा वे राग द्वेष से ऊपर उठे हुए थे। तो ये सारी जो विशेषताएं थी वो कहीं ना कहीं बाल गोविंद भगत को साधुओं की कैटेगरी में लाती थी। अगला लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका कि आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे। मतलब आप बताइए बच्चों कि भाई भगत जी जो है जो कबीर पर इतना ज़्यादा श्रद्धा रखते थे, किस वजह से रखते होंगे। आंसर है, बाल गोविंद भगत एक सच्चे संत थे। वे कबीर को साहब मानते थे और उन्हीं के गीतों को गाते थे और उन्हीं के आदेशों का पालन भी करते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे और दो टूक बात करने में विश्वास रखते थे। भगत की कबीर के प्रति श्रद्धा उनके व्यवहार के रूप में प्रकट होती थी। मतलब जो वो कबीर के प्रति श्रद्धा थी ना, वो उनके व्यवहार से पता चलती थी। इसके अलावा खेत की उपज को वो कबीर साहब का मानना और उसे सिर पर लादकर गांव से 4 कोस दूर उनके दरबार में ले जाते, यानी कबीरपंथी मठ में ले जाते। इसलिए ले जाते कि भाई मैं जो भी यहाँ से मुझे उपज हो रही है अपने खेतों से, पहले मैं जो है कबीरपंथी मठ में ले जाकर उसको वहाँ पर दे रहा हूँ और वहाँ से प्रसाद के रूप में जो भी मिलता उससे घर की गुजर करते थे। तो इससे भी पता चलता कि उनकी कबीर के प्रति श्रद्धा कितनी थी। कबीर के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा का कारण यह रहा होगा कि कबीर का जीवन तथा उनके आदर्श भगत से काफी मिलते जुलते थे, है ना। ये भी हो सकता है। कबीर उनके आदर्श पुरुष थे। कबीर के आदर्शों ने भगत को बहुत हद तक प्रभावित किया था और दोनों ढोंग आडंबरों के कट्टर विरोधी थे, यानी कबीर भी और जो है हमारे भगत भी। तो इस तरीके से दोनों हो सकता है शायद यही सारे रीज़न रहे हों कि कबीर पर वो बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखते थे। सो विद दिस हमने इस चैप्टर के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न जो है डिस्कस किए हैं और 5 इम्पोर्टेंट जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न डिस्कस किए हैं। अगर आप अभी तक वीडियो पर बने हुए हैं सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो मल्टीपल टाइम रिपीटेड है, इनको तैयार करके जाएँ एग्जाम से पहले। ये PDF मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो, उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लें और प्रीवियस वीडियोस की लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इस चैप्टर की पूरी कहानी को पढ़ लेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए बच्चों, कहीं कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।